हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हाय, आई एम पवन सर। माय क्वालिफ़िकेशन इज़ बीएससी बीएड टेट। बच्चों, मैं आज आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ये टॉपिक है हमारा, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसकी विमा होती है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा क्या कहती है ये देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों में से किसी एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो परिभाषा में आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र में दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों में से किसी एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। फॉर्मूले रूप में देख लेंगे इसे। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण तो परिभाषा में था दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, तो हम आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो आवेश, एक माइनस क्यू का है और एक प्लस क्यू का है।
मैंने बताया कि इसमें दो आवेश, एक माइनस क्यू का है और एक प्लस क्यू का है, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हमारी 2L है। जब दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L है, अगर इसके बीचों बीच कोई वस्तु को हम रख लेते हैं, या मान लीजिए एक वस्तु O रख ली है हमने, जब ये दूरी आपकी 2L है तो पहले आवेश यानी माइनस क्यू से वस्तु O तक की दूरी आपकी L हो जाएगी। उसी प्रकार वस्तु O से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी आपकी स्मॉल l हो जाएगी। अब परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा कहती है कि दो बराबर आवेशों में से किसी एक आवेश को लेना है। तो जैसे आपका वैद्युत ध्रुव था घूर्ण, इसको हम जो दिखाते हैं वो P से दिखाते हैं, बराबर आवेश का तात्पर्य परिभाषा में था कि एक आवेश, आपके पास जो आवेश हैं वो दो हैं, एक माइनस का है एक प्लस क्यू का है। तो परिभाषा कहती है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लेता। मान लीजिए हम पहले प्लस क्यू आवेश लेते हैं, गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आपके चित्र में दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी दी गई है वो आपकी 2L दी गई है। कितनी दी गई है? 2L दी गई है। अब इसको सही रूप में कर लेते हैं तो P बराबर संख्या को पहले ले आएंगे तो 2QL। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो तुम्हारा सूत्र बन जाता है P बराबर 2QL। चलिए, ये तो आपने इसका फॉर्मूला निकाल लिया कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर 2QL होता है। अब इसके मात्रक की बात आती है। देखिए, मात्रक निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसमें हम संख्याओं का मात्रक नहीं निकालते हैं, आवेश का मात्रक निकालते हैं। तो देखिए, आवेश को आप नापते हैं कूलाम में, और जो आपकी लंबाई है उसे नापा जाएगा मीटर में। तो यहां से आपने देखा कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो कूलाम मीटर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? कूलाम मीटर। चलिए, आपने इसकी परिभाषा कर ली, फॉर्मूला ज्ञात कर लिया, मात्रक ज्ञात कर लिया। अब एक पॉइंट इसकी विमा पे चलते हैं, देख लेते हैं इसकी विमा भी कैसे निकालते हैं। P की विमा, P से तात्पर्य है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से। P की विमा निकाल लेते हैं। तो विमा निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, पहले उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो P का फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर 2QL। कितना फॉर्मूला होता है? P बराबर 2QL। देख लीजिए, विमा निकालनी है तो आप जानते हैं विमा में जो है हमेशा हम संख्याओं को बड़े कोष्टक के अंदर जो आपके मान दिए हुए हैं, चाहे वो आवेश का है या लंबाई का है, उन्हें बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो देख लीजिए, संख्याएं यहाँ छोड़ देते हैं। जैसे मैंने बताया कि मात्रक वाली स्थिति में संख्याएं छोड़ देते हैं, उसी प्रकार विमा वाली स्थिति में भी हम संख्याओं को छोड़ देते हैं। देख लेते हैं तो इसकी विमा क्या होगी। पहला अगर देखते हैं इसमें तो आवेश आपका Q है, और Q की जो विमा होती है वो AT होती है। कितनी होती है Q की विमा? AT। उसी प्रकार आगे चलते हैं, अगर हम लंबाई की बात करते हैं विमा के बारे में, तो लंबाई को हम विमा से दिखाते हैं बड़ी L से। कितनी से दिखाते हैं? बड़ी L से। अब जब इसकी विमा को बात आती है तो ये दोनों बड़े कोष्टक के अंदर दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक ही कोष्टक प्रयोग कर लेंगे बड़ा। तो यानी आपकी विमा हो जाएगी यहाँ पर ATL। तो देख लिए, आपने एक प्रश्न से आपने 4 बातें प्राप्त कर ली।
पहली उसकी परिभाषा क्या होती है, दूसरा पॉइंट से उसका फॉर्मूला क्या बनता है, तीसरा पॉइंट से आपका उसका मात्रक क्या बनता है, और लास्ट जो चौथा पॉइंट है कि इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है, ये चीज़ आपने निकाल ली। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कुछ साथ ही साथ कमेंट्स भी दें।